चलिए गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर देखेंगे। बड़ा आसान क्वेश्चन है और बहुत ही मजेदार है। शायद आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन इतना नॉर्मल से भी हम आपको बताएंगे जो आप सवाल को देखते ही खुद नॉर्मल हो जाइएगा, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब इस खाली जगह पे आपको कुछ ना कुछ भरना। आखिर भराएगा कैसे? एक नंबर को हम आपको भर करके बताएं, अब 2 नंबर को हम भरने के लिए जाए। समझिएगा होता है क्या इसमें। इसको हम लोग प्रथम पद कहते हैं, जिसको A1 कहा जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीय पद यानी A2 कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, A3 कहते हैं। और इसको क्या कहेंगे, A4 डॉट 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 ऐसे करके ही चलता रहेगा। और अंतिम पद को AN कहते हैं। लेकिन A1 के को लिखने के लिए एक फॉर्मूला आता है A, यानी कि प्रथम पद। A2 को लिखने के लिए A+D, A3 को A+2D, A4 को A+3D, ऐसे करके फॉर्मूला चलते रहता। समझ में आ गया ना। यदि हमको 20वां पद को लिखना पड़े तो A+19D का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यदि हमको 30वां पद के है तो A+29D का प्रयोग करेंगे। 50वां पद कहेगा तो A+49D का प्रयोग करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब लिखते हैं हम लोग दिया है। दिया क्या चीज, यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग अच्छा से, हमको लग रहा है ना, समझ गए होंगे। यहाँ पे दिया हुआ है A+D बराबर 13, A+D बराबर 13। ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत हुआ बउआ? एक को जरा सा दिक्कत हुआ नहीं हुआ होगा। और यहाँ पे जो है A+3D, देखिएगा A+3D दिया हुआ है 3, A+3D दिया हुआ है हम लोगों को 3, इक्वेशन 2। मेरे पास 2 इक्वेशन आ गया। अब हम लोगों को निकालना क्या है, तो A बराबर 1 और A+2D बराबर 1, 2 चीज निकालना है। A निकालना है और A+2D निकालना है, ये दोनों चीज निकालना हम लोगों को। तो करेंगे क्या, आपको हम बहुत सारे बार बता चुके हैं, क्योंकि ये जब दोनों साइन एक होगा ना, दोनों साइन, तो लिखेंगे घटाने पर, और जब दोनों साइन रहेगा अलग अलग तो लिखेंगे जोड़ने पर, ठीक है। तो साइन क्या है, सेम है, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 सॉरी घटाने पर लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि साइन क्या है, अलग अलग है। साइन क्या है, अलग अलग है, तो लिखना पड़ेगा को घटाने पर। मतलब समीकरण 1 तथा 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाएंगे कैसे, देखिए A+D इज इक्वल टू 13, A+3D इज इक्वल टू 3, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो A खत्म, 3D में से D चल जाएगा, -2D बचेगा। और यहां जब इसको घटाएंगे तो बचेगा आपको 10, ठीक है। अब इससे कटाइए तो D इज इक्वल टू हो जाएगा 10/-2, और कटा देंगे तो D का वैल्यू निकल करके आएगा -5। हम लोगों के पास D आ चुका है। D आ गया तो D का मान इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। क्या करेंगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है होगा, समीकरण 1 जो है हम लोगों का A+D क्या है, A+D इज इक्वल टू 13, यही हम लोगों का इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, D का वैल्यू पुट करना है। D का वैल्यू कितना निकला, -5, A+-5 इज इक्वल टू 13। तो प्लस माइनस क्या हो गया बुआ, -5 इज इक्वल टू 13। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई माइनस उधर चले जाएगा 13, अब प्लस में क्या हो जाएगा 5, तो A इज इक्वल टू हो गया 18। क्या हो गया बुआ, 18। तो हम लोगों का ये जो टर्म होगा ना A, ये 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम लोगों को ये पहला A तो निकल गया ना, अब A+2D निकलेगा। अब हम लोगों को दूसरा चीज निकालना है, जिसका नाम है A+2D। तो A का वैल्यू कितना है, जल्दी से बताइए, 18 + 2, D का वैल्यू क्या है, -5, अभी तुरंत निकाले जस्ट, 18 - 10, और जब इसको हम घटा देंगे तब बोआ निकल करके आ जाएगा, 18 में से 10 गया तो 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा बोआ, 8। यह हम लोगों का AP फुलफिल हो गया। सबसे पहले इसको समझिएगा, एक बारीकी से बताते हैं। हमको ये नहीं दिया था, ये दिया था, ये नहीं दिया था, ये दिया था। तो जो दिया था ना, उसमें हम लोग क्या किए, सबका पहले फॉर्मेट लिख लिए। पहला टर्म को A1, दूसरा को A2, तीसरा को A3 और चौथा को A4 कहते हैं। A को लिखते A, A2 को लिखते A+D, A3 को लिखते A+2D, A4 को लिखते A+3D। ऐसे करके हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं। तो जो दिया था ना, दिया था उसको हम लोग क्या मान लिए, इक्वेशन मान लिए। दूसरा कंडीशन बताए, जब प्लस प्लस रहेगा तो जोड़ने पर, साइन जब सेम रहेगा तो लिखेंगे घटाने पर, और जब साइन अलग रहेगा ना तो लिखेंगे जोड़ने पर।
तो हम लोग दोनों साइन को क्या कर दिए, घटाने पर लिख करके घटा दिए। घटाने के बाद हम लोगों के पास डी का वैल्यू आ गया। डी का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दिए। ठीक है, जब इक्वेशन फर्स्ट में रख दिए तो ए का वैल्यू निकल गया। ए जैसे निकला वो मेरा फर्स्ट टर्म हो गया, और ए और डी का वैल्यू जब रख देंगे तो हमको किसी भी टर्म का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। तो शायद आपको यह क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर को।